नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? गिव रीजन्स। गिव रीजन्स। ब्लू पेन से लिखते हैं। एनिलीन इज अ वीकर बेस। एनिलीन इज वीकर बेस। weaker base than the cyclohexene, than the cyclohexene amine। cyclohexene amine पहला होगा। दूसरा क्वेश्चन है, it is difficult to prepare। it is difficult to prepare pure amine by aminolysis। pure amine by aminolysis। ठीक है, अमोनोलाइसिस के द्वारा जो है कि ऑफ एल्किल हैलाइड ओके। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एनिलीन इज वीकर अक्सर बच्चे हम लोग को बोल रहे हैं, इसीलिए सब उल्टा पलटा। वीकर बेस देन द साइक्लोहेक्सेन। एनिलीन जो है वीक बेस है साइक्लोहेक्सेन से, और ये डिफिकल्ट है बनाना प्योर एमीन अमोनोलाइसिस द्वारा एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से प्योर एमीन बनाना क्या है? डिफिकल्ट। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्या चीज़ हो सकता है कि स्ट्रक्चर अगर बना के कोई भी देखेगा तो आसानी से बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है। चलो हम बता देते हैं। पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? ये NH2 है, ठीक है, यहाँ NH2 है। यहाँ पे लोन पेयर है, और दूसरा बोला है साइक्लोहेक्सेन NH2। अब यहाँ से देख करके पता लग सकता है, यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमें ये पता लगा है कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो ये अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो लोन पेयर डोनर ही तो एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल। नहीं है। अब यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस है नहीं,
है ना। ये एक तरह से एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ पे अगर हम एरो दिखाएं, ये एरो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर दे रहा है, ये वापस इधर इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन इधर वापस रिंग की तरफ आ रहा है, इधर रिंग से जा रहा है, इधर रिंग की तरफ आ रहा है। तो दोनों जगह पे देख के क्या लग रहा है कि रेजोनेंस के कारण जो है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डोनर की तरह से साइकिल रिंग का ये साइक्लोहेक्सिल काम कर रहे हैं, जिससे कि लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है। इसलिए ये जो है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। आई बात समझे। इसकी पीके वैल्यू अगर देखा जाए, पीके वी वैल्यू इसकी लो होती है और इसकी पीके वी वैल्यू जो होती है हाई होती है। कितने वीक बेस होते हैं उनकी पीके वी वैल्यू ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बेस की पीके वी वैल्यू कम होती है, माइनस में होती है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन का रीजन, ऐसा क्यों होता है, बोलो। ऐसा क्यों होता है कि अमोनोलाइसिस के द्वारा हम लोग जो है प्योर एमीन नहीं बना सकते, कौन बताएगा, कोई बताएगा ऐसा क्या कारण है कि अगर अमोनोलाइसिस कराए, अमोनोलाइसिस का मतलब समझ रहे हो ना, अमोनोलाइसिस का मतलब हो गया कि अगर हम एल्किल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये प्योर आर एडिशन क्यों नहीं बनता, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बार अमोनोलाइसिस जब शुरू होती है तो ये तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा हाइड्रोजन न निकल जाए। तो अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टिनरी तक चला जाता है, अब वो रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होता है। तो अब कैसे प्योर एमीन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करता है, हर बार एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एक बार यहाँ से Cl और H निकला, फिर रिएक्शन ये अभी जो है कि रिएक्शन में रहेगा ही, बार बार रिएक्शन करेगा, बार बार रिएक्शन करेगा, क्वार्टिनरी साल्ट तक बना देगा, तो प्योर कभी बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो हमारा प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइमरी एमीन बनेगा वो खुद भी न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा और रीअटैक एल्किल हैलाइड पे चलता रहेगा। रीअटैक क्या है, एल्किल हैलाइड पे चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, समझे। इसलिए जो है कि ऐसा होता है कि हम प्योर एमीन जो है नहीं बना सकते, क्योंकि जो पहले प्राइमरी एमीन बनेगा वो प्राइमरी एमीन जो है कि न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा और फिर वो RCl से रिएक्शन करते रहेगा तब तक जब तक कि पूरा हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाता, क्वार्टिनरी साल्ट नहीं बन जाता तब तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट रीजन वाला क्वेश्चन, गिव द रीजन, एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल, एमीन्स आर लेस एसिडिक देन
से लेस एसिडिक होता है, और एक लाइन और दिया है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ molecular mass. Amines are less acidic than, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे CH3 CH2 NH2 लें और CH3 CH2 OH लें, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये लेस एसिडिक है। क्यों लेस एसिडिक है भाई, बोलो, ये लेस एसिडिक क्यों है, क्या रीजन हो सकता है, सोचो, तब तक हम दूसरा भी क्वेश्चन लिख देते हैं। एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस, एलिफेटिक एमीन्स are stronger base. Stronger base stronger bases than aromatic amines. भाई तुम लोग को सोचना है कि ये दोनों में क्या रीजन होगा, जबकि क्वेश्चन खुद ही रीजन शो करता रहता है, क्वेश्चन से हमें रीजन खुद पता चलता रहता है। कौन बताएगा, चलो, नहीं पता है ना, देखो यहाँ पे बॉन्ड का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे OH बॉन्ड है, यहाँ पे NH बॉन्ड है। अगर इन दोनों में पूछे कि सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा, कौन बताओगे? तुम लोग बोलते ही नहीं यार। बोलो बोलो। OH। क्या OH? OH क्या होगा? पोलर। हाँ, वो पोलर। अब देखो इसमें क्या, रुको, इसको नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन नोट कर लो। इसमें एक चीज है, देखो, इसमें अगर RNH2, हम पहले वाले क्वेश्चन का रीजन क्या है, RNH2 अगर प्रोटॉन लॉस करे तो RNH माइनस बनेगा, RNH सॉरी RNH माइनस हो जाएगा। अब जबकि अगर अल्कोहल एक ऑक्सीजन छोड़े तो R माइनस और प्लस H2 बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दोनों में फर्क दिख रहा है, एक एल्कोक्साइड बन जा रहा है, ठीक है, और एक RNH माइनस बन जा रहा है।
तो मोर रीजन यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू पोलैरिटी, है ना, फिनॉल जो है कि लूज प्रोटॉन करता रहता है। पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से ये प्रोटॉन आसानी से छोड़ देता है। इसमें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्कोक्साइड बनाना बहुत आसान है, हाइड्रोजन लूज करके एल्कोक्साइड बनाना बहुत आसान है। इसी वजह से ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। ठीक है, ये प्रोटॉन आसानी से दे रहा है, ये प्रोटॉन आसानी से नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। जिसको ना समझा पूछ, एलिफैटिक एमिन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो दूसरे का जवाब तुम लोग खुद दे सकते हो कि हमारा यहाँ पे उल्टा हो गया। हमारा एलिफैटिक एमीन क्या होगा, RNH2। ठीक है, अब एलिफैटिक एमीन जो है ये बोलना है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है। NH2 के केस में ये आसानी से अवेलेबल है, तो इस वजह से ये जो है मोर बेसिक है। ठीक है, और एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक में तो रिंग के साथ जो है कि पहले से CH3 है, तो ये जो है कि इलेक्ट्रॉन NH2 है, सॉरी ये तो NH2 है ना, यहाँ पे ये NH2 है। तो देखो यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है वो तो रिंग की तरफ इन्वॉल्व है, ये फ्री है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जा रहा है। तो एलिफैटिक एमीन जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनर होगा, जो जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनर होगा वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं एसिडिक नेचर कह सकते हैं, या जो है कि वीक बेस कह सकते हैं, और जो हमारा एलिफैटिक एमीन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एथिल एमीन इज सॉल्युबल एथिल एमीन और क्या लिया है, एथिल एमीन्स कहाँ गया क्वेश्चन, लुका हो गया। एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर डिस्चार्ज। तो एथिल एमीन हमारा बता रहा है कि सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि एनिलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कौन बताएगा? एथिल एमीन जो है वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन एरोमेटिक जो एमीन है यानी जो एनिलीन है वो सॉल्युबल नहीं है। अब इसका आंसर जो है कि यहाँ पे हमें मिल जा रहा है किससे, समझ आ रहा है तुम लोग को? कैसे पता करेंगे? स्ट्रक्चर देख करके? नहीं पता है, वेरी गुड। तुम लोग को आवाज़ तो मेरी जा ही नहीं होगी ना?
जा रहे हैं मगर जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कह दिया केटिल एमीन आर सॉल्युबल। अगर जिसको बोल दिया कि सॉल्युबल है, जिसको बोल दिया कि सॉल्युबल है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर जिसको बोल दिया कि सॉल्युबल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो घुल जाता है, भाई घुल जाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए वहाँ पे घुल जा रहा है। और जिसको बोल दिया कि इनसॉल्युबल है, तो पहले ही से बोल रहा है कि इनसॉल्युबल है, तो क्यों इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल होने का रीजन क्या दोगे भाई? एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, पोलैरिटी उनकी बहुत कम होती है, समझ गए? इसलिए जो एरोमेटिक एलिमीन्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं देन द एलिफेटिक एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। नेक्स्ट ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कहाँ चला गया यार, जल्दी से दिखता नहीं। हाँ, एथिलीन इज soluble in water while aniline is not soluble in water. Primary amines have higher boiling point than the tertiary amines. Primary amines have higher boiling point than tertiary इसको हमें ऐसे लगाना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि जो प्राइमरी एमीन है, उस प्राइमरी एमीन हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी एमीन। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि देखो यहाँ एक चीज हमने छोड़ दिया, NH2 है, RNH2 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जो है कि है, इसी वजह से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात छोड़ो, वहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात छोड़ो। तो ये बात समझ आ गई सबको? ओके, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर बता दें। क्या दे दें, क्या दे दें भाई? चलो, एरोमेटिक एमिन्स, एलिफेटिक एमिन्स, उस दिन तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन इसका पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन इसका पढ़ चुके हैं शुरू में ही हैं। कोई बोलना मत, ठीक है?
नहीं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ दे रहे हैं। फिर केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन लेकिन अभी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। चलो इसके बाद कल देखते हैं।